ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੇਂ ਚਲਾਇਆ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਲ ਦਾ ਸੌਣ लगे कमरे वालों यूनिट का फूकदा। अस्सलाम वालेकुम, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओए सुहाना कर फौरन। तो आज मैं आपको अपने एक रजिस्टर का रिव्यू दिखाने लगा हूँ जिसके ऊपर मैंने तकरीबन 25-26 नज़में पंजाबी में लिखी हुई है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रजिस्टर मेरा कैसा है। और ये तकरीबन मैंने आज से 5 साल पहले लिखी थी। अपने गौर से ये वीडियो देखनी है और भाई का हुनर भी चेक करना है लाजमन। तो सबसे पहली नज़म मैं आपको दिखाने लगा हूँ, सिर्फ आपको टाइटल दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगा भी लाजमन। तो सबसे पहले जो मैंने नज़म लिखी थी ना वो थी डिग्री लैन जानते हो, डिग्री लेके आंदे हो, ठीक है। और दूसरी ये वाली जो नज़म है ना ये मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम्स में से नज़म से पंजाबी में लिखा है ये मैंने, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मजदूर लैन जानते हो, मजदूर लेके आंदे हो। आगे फिर जो मैंने लिखी ना साइकिल के ऊपर, आपको पता है कि बच्चों को साइकिल चलाने में बहुत मजा आता है, इस वजह से ये मैंने इसके ऊपर एक पंजाबी में लिखा और ये फनी स्टाइल में है, ठीक है। तो ये इस तरह है कि साइकिल लैन जानते हो, साइकिल लेके आंदे हो। ये टाइटल मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा। और ये वाली जो नज़म है ना इस टाइम आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मेरा हाथ है, ये मेरी सबसे फेवरेट नज़म है, ठीक है। उसकी वजह ये बताता हूँ, ये ना बहुत यानी कि यूनिक है। यूनिक इस तरह के इसमें आपकी माँ का प्यार है, आपकी माँ की डांट है, ये सारी चीजें हैं। तो इस पोइम का जो टाइटल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पोइम का टाइटल है झाड़ू, यानी कि उर्दू में झाड़ू बोलते हैं, ठीक है। अगर पंजाबी में इसे कहूंगा तो ये बुकर हो जाएगा, तो इसको मैं बुकर ही आपको सुनाता हूँ। बुकर लैन जानते हो, बुकर लेके आंदे हो। ये नज़म भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी थी और मैंने कोशिश की थी कि बहुत अच्छी लिखी जाए। और दूसरी मैंने एक नज़म लिखी है जॉब के हवाले से, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, उनकी क्या सिचुएशन होती है और क्या उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं उसके हिसाब से, और ये भी पंजाबी में लिखी है, रिदम एक ही होगा, ठीक है। तो ये है काम करन जानते हो, काम करके आंदे हो। और नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पेंसिल, क्योंकि आपको पता है कि कलम बहुत ही तलवार से भी ज्यादा ताकत रखती है कलम, तो इसके ऊपर भी मैंने बड़ी मज़ाकिया पोइम लिखी है। तो ये इसका टाइटल है पेंसिल लैन जानते हो, पेंसिल लेके आंदे हो। उसके बाद कैंची है। कैंची भी आपकी जिंदगी में यानी कि बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। जैसे कि आपको पता है कि सूट कपड़े, उसमें सलवार कमीज है, पैंट है, शर्ट है, कुछ भी है, यानी कि अगर उसकी कटाई बहुत अच्छे तरीके से और अच्छी कैंची से हुई हो तो वो बहुत अच्छी कटिंग और उसकी सिलाई, उसकी नीटनेस बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैंने पंजाबी में भी लिखी हुई है कैंची के ऊपर नज़म, कैंची लैन जानते हो, कैंची लेके आंदे हो। ये सारी नज़में फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा जरूर इंशाल्लाह, ठीक है। और ये बल्ब वाली तो इंतहाई मज़ेदार, खूबसूरत, इसमें जो मेरे लिहाज से मैंने लफ्ज़ों का चुनाव किया है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है, ठीक है। ये मैं आपको पूरी पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। बल्ब लैन जानते हो, बल्ब लेके आंदे हो, बालदे हो ते बलदा नहीं, बल जे ते बुझदा नहीं, बुझ जे ते दूजी वारी बलन जोगा रहिंदा नहीं, बल्ब मैं देआंगा, बालोगे ते बल जे, बुझाओगे ते बुझ जे ते दूजी वारी बलन जोगा रह जे। बल्ब मेरा वधिया, बल्ब मेरा 100 वाट दा, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੇਂ ਚਲਾਇਆ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਲ ਦਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੋਂ यूनिट ਕੱਟ ਫੂਕਦਾ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਲ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ये बड़ी एक सिंपल सी है और इसको बड़े अंदाज में पेश किया जा सकता है। इसकी वजह ये है कि मैं आपको बता दूं कि सामने मेरी ऑडियंस बैठी हो, इसको मैं पढ़ रहा हूँ और आगे से उनकी जो यानी कि गूंज होगी, तालियों की गूंज होगी, उनकी कहके होंगे, उनसे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी तो सिंपली मैंने आपको ऐसे समझो कि एक सबक लिखा हुआ था वो मैंने सुना है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, ठीक है। और उसके बाद स्कूल के ऊपर लिखी है, क्योंकि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ मैंने भी बड़ी अच्छी गुजारी है और जबरदस्त किस्म की गुजारी है, उसके ऊपर भी मैंने लिखा है। यानी कि ऐसे समझे कि जो निकम्मे बच्चों के लिए है ना, स्कूल की नज़म उनके लिए है। तो इसका भी टाइटल सिंपल सा ही है, स्कूल पढ़न जानते हो, स्कूल पढ़ के आंदे हो। खैर सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह। उसके बाद दूध है। अच्छा, आजकल जो है ना बच्चों में ये आदत है कि दूध छूद नहीं पीते, तो उसके ऊपर भी मैंने ये एक छोटी सी पोएम लिखी है, इसका भी टाइटल सेम हुई है, दुध लैन जानते हो, दुध लेके आते हो, ठीक है। और दूसरी फिर हैंड फ्री के ऊपर भी मैंने एक नज़म लिखी हुई है। और आपको पता भी होगा कि हैंड फ्री का जो रिवाज है वो दोबारा से चल पड़ा है, एयरपोर्ट्स का जरा काम है,
میں بھی جو ہینڈ فری یوز کرتا ہوں نا وہ وائر والی یعنی کہ تار والی ہی یوز کرتا ہوں کیونکہ اس کا ٹرینڈ ہے اور وہ یونیک بھی لگتی ہے، یعنی کہ کان آپ نے لگا لیا یوں لٹکا لیا تو مطلب سو اس کا فیشنیبل بھی لگتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے، میں بھی وہ یوز کرتا ہوں۔ تو اسی کے اوپر میں نے یہ نظم بھی لکھی ہے، ہینڈ فری لین جاندے ہو ہینڈ فری لے کے آندے ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بیڈ کی، چارپائی کی، اس کے بعد سنگل بیڈ کی جو سب سے زیادہ رونق ہوتی ہے وہ آپ کی بیڈ شیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بیڈ شیٹ کے اوپر بھی میں نے ایک نظم لکھی ہوئی ہے، اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، بیڈ شیٹ لین جاندے ہو بیڈ شیٹ لے کے آندے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب آپ کے روزانہ روٹین میں آ سکتی ہیں، یعنی کہ آپ ان کو سن کے انجوائے کرو گے انشاءاللہ جب میں آپ کو اچھے طریقے سے سناؤں گا۔ تو یہ تھا آج کا میرا ولاگ، میں نے 25-26 شروع میں بولا ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی جتنی کور ہو سکی ہیں میرے اس ولاگ میں وہ میں نے کروائی ہیں، اس کے بعد نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو اپنی دوسری نظمیں بھی دکھاؤں گا، اور وہ اسٹل لکھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج کل میں لکھی ہے، 5 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میری کسی بھی آئی ڈی پہ جا کے نا، پرانے والی آئی ڈی پہ جا کے اوے سبحان نا کر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ نظمیں پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، میں نے مل جائیں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اپنے نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اور میرے یوٹیوب چینل اوے سبحان ناکر کو سبسکرائب کریں، فوراً لائک کریں، کمنٹ کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔